अच्छा। ऑल स्टूडेंट्स प्लीज अटेंशन पे। आप सभी लोग अपना जो फ़ोन है उसको म्यूट पर रखिएगा और वीडियो भी म्यूट पर रखिए जिससे कि नेट की क्वालिटी अच्छी रह सके। ओके इसके अलावा सर। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो रेज हैंड किए हैं इनको अभी लोअर कर लें। अगर आपको क्वेरी होगी तो बाद में वो रिजॉल्व की जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ बस मैं मित्तल सर को इनवाइट करने वाला हूँ। तो वीसीटीएम के प्रोग्राम को ध्यान रखिएगा जिससे कि आपके कॉलेज की किसी प्रकार की कोई बुराई ना कर सके। टीचर बहुत अच्छे हैं हमारे, लेकिन तब भी आप प्लीज़ डेकोरम मेंटेन कीजिएगा और कोई भी ऐसी चीज़ चैट बॉक्स में मत डालिए कि जो आपके कॉलेज को गलत रिप्रेजेंट करे। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो लगातार उस पे मैसेज डाल रहे हैं, तो प्लीज़ कोई ऐसा मैसेज ना डालें, कोई इमोजी ना डालें। ठीक है, मैं मित्तल सर को इनवाइट करने वाला हूँ। मित्तल सर, आई एम ऑडिबल? मित्तल सर, आई एम ऑडिबल? हाँ बताया। ठीक तो बता। हेलो मित्तल सर, आई एम ऑडिबल? हेलो डॉक्टर साहब, आई एम ऑडिबल? हेमलता चौधरी है। मैं अभी इसे थोड़ी देर रहने दीजिए मैम, आप ये लीजिएगा। मित्तल सर, आई एम ऑडिबल? Hello, sir. I नीरज can't सर, hear you. आई एम Hello. ऑडिबल? हेलो नीरज सर, आई एम ऑडिबल? नीरज सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। Hello. आपकी आवाज़ बड़ी डाउन है सर। Hello. गुड मॉर्निंग सर। Hello. Hello. Can you hear me? Hello. यस सर, सर आपकी आवाज़ आ रही है, थोड़ी सी और लाउड सर हो जाए आपकी तो बहुत आवाज अच्छा बहुत होगा। धीरे आ रही है. I am unable to make out. Shall I start the things? बिल्कुल सर, डेफिनेटली सर। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, I want to welcome Dr. Neeraj Mittal sir, who is the head of Incubation Center, NIT Noida. और मित्तल सर का तारुफ कराना कुछ ऐसा होगा जैसे सूरज को रोशनी दिखाना। तो मैं ज़्यादा देर ना लगाते हुए नीरज सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि नीरज सर प्लीज़ इस सेशन को स्टार्ट करें। थैंक यू सर। Hello. Hello. हेलो 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 एम आई ऑडिबल प्लीज? हेलो कैन वी स्टार्ट सर? आई एम अनेबल टू हियर. Yes, sir. Audible. यस सर, यू कैन स्टार्ट नाउ। ओके ओके ग्रेट. आई एम सॉरी, मेरे लैपटॉप में लगता है कोई इशू आ गया है, तो मैं मोबाइल से डिलीवर करूंगा. आई होप इट इज ओके. सर नाउ आई रिक्वेस्ट that you यस please play the video of Lata Mangeshkar, please. सर, वो वीडियो अभी डाउनलोड नहीं हो पाया, सॉरी सर। आप दूसरा वीडियो मैं Okay, कर सकता हूँ, अमिताभ बच्चन या वो। ठीक ठीक है, no problem. Good morning to all of you. This is गुड मॉर्निंग सर। Neeraj Mittal. Today we will be talking about creativity
We will talk about entrepreneurship, innovation, incubation, enablers, ecosystem, and also invariably the topic is incomplete if we don't talk about the job, that is your career. So roughly these 7 topics will be covered within a period of 30 minutes. I would like to start with the most loved cricketer of India, that is Kapil Dev. Sir, I request to please play the video of Kapil Dev. Okay, sir. आवाज नहीं आ रही क्या? He was a former Indian captain, वो था. एंड हम बॉम्बे में टेस्ट मैच जीते तो चंदू भाई आके बोले मैं जा रहा हूँ पुणे एंड आई सी यू द नेक्स्ट टेस्ट मैच. तो 3 घंटे के बाद देखा चंदू भाई अभी वहीं है. बोडे साहब, मैंने कहा बोडे साहब आप गए नहीं, आप तो पूना जा रहे थे. कहते नहीं वो ना सेक्रेटरी बोर्ड का वो सो रहा है, वो उठेगा तो मेरा डेली अलाउंस देगा. ऑफ एंटरप्राइज जो है लाइफ में, आई रियली एडमायर इट, क्योंकि यू आर अ सीरियल एंटरप्रेन्योर. और आप जब से रिटायर करे तब से यू हैव अ हेड फॉर बिजनेस. ये कहां से आया? वेयर डू यू थिंक इट्स कम फ्रॉम? जब मैं टेस्ट क्रिकेट खेल रहा था तो हमारे मैनेजर थे चंदू बोर्डे. ही वॉज अ फॉर्मर इंडियन कैप्टन, वो था. एंड हम बॉम्बे में टेस्ट मैच जीते तो चंदू भाई आके बोले मैं जा रहा हूँ पुणे एंड आई सी यू द नेक्स्ट टेस्ट मैच. तो 3 घंटे के बाद देखा चंदू भाई अभी वहीं है. बोडे साहब, मैंने कहा बोडे साहब आप गए नहीं, आप तो पूना जा रहे थे. कहते नहीं वो ना सेक्रेटरी बोर्ड का वो सो रहा है, वो उठेगा तो मेरा डेली अलाउंस देगा. उस एक स्टेटमेंट ने मेरी जिंदगी चेंज कर दी. इसलिए कि यार ये हमसे भी बड़े क्रिकेटर थे अपने टाइम में. आज ये नौबत है कि ही हैव टू वेट फॉर हिज डेली अलाउंस टू गो बैक. And that is the time I start thinking, open your mind कि क्रिकेट ही सब कुछ नहीं है. क्रिकेट छोड़ने के बाद ऐसी कभी नौबत मेरे को आई तो बहुत बुरा होगा. क्योंकि जब आप खेल रहे हो तो योर थॉट प्रोसेस और लाइफस्टाइल इज हियर. बट अगर इससे नीचे आ जाएगी तो यू विल स्ट्रगल, यू विल बी बिटर एंड यू विल बी अनहैप्पी मैन. थैंक यू सर, थैंक यू. कपिल देव एक एम्प्लॉय थे और उनकी रिग्रेट स्टोरी हम लोगों ने सुनी. हाउ ही फेस्ड डिफिकल्टीज व्हेन ही सॉ चंदू बोर्डेज सिचुएशन. द पॉइंट इज आफ्टर द रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट 4 साल लगे कपिल देव को अपनी जिंदगी को राइट ट्रैक पे लेके आने में. और वो 4 साल थे
एंटरप्रीनियरशिप में कन्वर्ट होने के लिए। अल्टीमेटली उन्होंने चंडीगढ़ में एक होटल खोला और बिजनेस में एंट्री ली एंटरप्रीनियरशिप फॉर्म में। बट अगर उनको स्कूल टाइम में ही, कॉलेज टाइम में ही ये ज्ञान मिल गया होता, ये शिक्षा मिल गई होती कि एंटरप्रीनियरशिप को कैसे परस्यू करना है, कब परस्यू करना है और कैसे तैयारी करनी है, तो उनके 4 साल किसी भी हाल में ना वेस्ट होते। इंसिडेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूपी गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशंस, आपका कॉलेज, यूनिवर्सिटीज सब अब आपकी सेवा में हाजिर है। आपको सिर्फ और सिर्फ डिसीजन लेना है कि आप अपने करियर को सुधारना चाहते हैं, कितने ऊंचाइयों तक लेके जाना चाहते हैं, और इसके लिए एंटरप्रीनियरशिप एक बहुत बढ़िया रूट अवेलेबल है। इनोवेशन भी उसी में शामिल है। कपिल देव से हमें शिक्षा मिलती है। लेट अस लिसन टू अदर मोस्ट लव्ड पर्सन ऑफ अस, दैट इज अमिताभ बच्चन, व्हाट ही हैज टू से। सर, अमिताभ बच्चन की वीडियो प्ले कर दीजिए। ओके सर। हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का होगा कहां तुम्हें एहसास। मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो। मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो। झुकना होगा दुनिया तुमको विश्वास। गर जुनून हो सर पे तेरे और अंतर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का होगा कहां तुम्हें एहसास। मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो। मकसद में सच्चाई है तो झुकना होगा दुनिया तुमको विश्वास पे अपने खड़े रहो। अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। दुनिया बदली है जिसने भी पहले उसको इनकार मिला। दुनिया बदली है जिसने भी पहले उसको इनकार मिला। अपमानों का हार मिला और दानों का उपहार मिला। हर श्वास में अब विश्वास भरो और लहरों के विपरीत बहो। हाथों में विजय मशाल लिए विश्वास पे अपने खड़े रहो। विश्वास पे अपने खड़े रहो। अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से। अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से। तुम विजय गर्जना के नायक, तुमको क्या करना लोरी से। तुम स्वयं सिद्ध इस जीवन के, उन्मुक्त गगन में उड़े चलो। आरंभ आज से नवयुग का। विश्वास पे अपने खड़े रहो। विश्वास पे अपने खड़े रहो। अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। अमिताभ बच्चन एक एम्प्लॉई है जो कि फिल्म इंडस्ट्री में मनमोहन देसाई, प्रकाश झा और चोपड़ा की फिल्मों से पैसे अर्न करते हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि इसकी बेसिस पे जिंदगी अच्छी
Sir, you are not audible. अमिताभ बच्चन ने देखा कि उनकी जिंदगी में डेफिनेटली कुछ और ऊंचाइयों की जरूरत है, एंड ही स्टार्टेड अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन। लेकिन पहले 2 साल में ही 90 करोड़ रुपीस का लॉस उन्होंने उठाया। दैट वाज अराउंड द एज ऑफ 65। अब उनको दिक्कत आ गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अड़े रहे, और आज की डेट में उनकी नेटवर्थ 10 years डाउन द लाइन 3,500 करोड़ है। द क्रक्स इज एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस के रूट में आपको लॉस होगा, हो सकता है, लेकिन यही लॉस प्रॉफिट की जननी है, और वो प्रॉफिट इतना ज्यादा होगा कि आपको उस मुकाम पे पहुंचने के बाद ही लगेगा कि मैंने एक अच्छा स्टेप लिया एंटरप्रेन्योरशिप के रूट पे आगे चल के। सर, नाउ वी विल प्ले अनदर वीडियो जो मोबाइक वाली है, दैट विल आल्सो हेल्प, प्लीज। ओके सर। थैंक यू सर। मोस्ट ऑफ द पीपल इस वीडियो को देख के ये सोचेंगे या बोलेंगे कि ट्राई 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 एंड ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड। लेकिन क्योंकि हम एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, बिजनेस, करियर की बात कर रहे हैं, इस वीडियो का मेजर कंटेक्स्ट है, आपने देखा होगा कि जब उस बाइकर ने ये डिसीजन लिया कि वो गिरने के बावजूद रन करेगा, तो पवेलियन में लगभग 11 लोग खड़े थे उसकी मदद करने के लिए कि कैसे उसको फटाफट एक सेकंड मोटरसाइकिल प्रोवाइड कर दी जाए। कोई उसको मोटिवेट कर रहा होगा और कोई अलग अलग तरह से सांत्वना दे रहा होगा और उसकी हिम्मत बढ़ा रहा होगा। सेम इज द सिचुएशन विद एंटरप्रेन्योरशिप ऑल्सो। जिस दिन आप डिसीजन ले लोगे कि आपने जॉब्स क्रिएट करनी है, जॉब करनी नहीं है, जॉब क्रिएट करनी है, तो आपकी सहायता के लिए 5 नहीं, 5 लाख नहीं, 5 करोड़ नहीं, 50 करोड़ नहीं, 140 करोड़ भारत की जनता तो डेफिनेटली आपकी सपोर्ट में खड़ी होगी। आज टाटा, बिरला, मुकेश अंबानी, अदानीज, इन सब को सपोर्ट करने के लिए हम सब खड़े हो जाएंगे अगर किसी को भी जरा सी भी चोट लग जाए या किसी को भी कोई सपोर्ट की जरूरत हो। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जनरली ये दिमाग में आता है कि हम स्टार्टअप शुरू करेंगे, कोई एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करेंगे, कोई बिजनेस शुरू करेंगे, तो कहीं फंस ना जाएं, कहीं लॉस ना आ जाए, कहीं हम फेल ना हो जाएं। तो मैंने आपको ये 2 वीडियोस 3 इसी पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई हैं ताकि आपके वो राइट आंसर्स मिल जाए। आप सबने सुना भी होगा, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जिस दिन डिसीजन ले लोगे, ऑटोमेटिकली कायनात के फोर्सेस 140 करोड़ पीपल आपकी सपोर्ट में ऑटोमेटिकली खड़े हो जाएंगे, आपको आगे लेके जाने के लिए, आपको ऊंचा उठाने के लिए।
सर वन मोर वीडियो लेट अस प्ले जो मेंशन है उसमें, दैट इज इनोवेशन। जो व्हील वाली वीडियो है वो प्ले कर दीजिए। श्योर सर। थैंक यू सर। वीडियो थोड़ी हंसी मजाक की भी थी। इसमें जो क्रक्स है, एक मैकेनिक ने उस व्हीकल वाले की इमीडिएट बेसिस पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया बाय पुटिंग अप ए वुडन लॉग। पहिए की जगह एक वुडन लॉग जो कि बांस का है लगा के उसको उसके मुकाम तक, उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया। इसको भारत की भाषा में जुगाड़ बोलते हैं, लेकिन इससे उस मैकेनिक ने कस्टमर की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी, पैसे भी बनाए और साथ ही साथ उस व्हीकल वाले के दिल में अपनी जगह भी बना ली। But the question arises is, एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्टेक्स्ट में इस वीडियो को क्या बोला जाएगा? इनोवेशन और जुगाड़ का काफी नियर रिश्ता है, लेकिन क्या इस जुगाड़ से वो मैकेनिक करोड़ों रुपए अर्न कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसका डिसीजन आपको लेना है। और आगे वाली स्लाइड्स में आपको बहुत सारी क्लैरिटी भी आ जाएगी कि इनोवेशन और बिजनेस और करियर का क्या रिलेशन है। So let us start the presentation, please. ओके सर। ओके सर। मीनवाइल एक चीज मैं आप सबसे डिस्कस करना चाहूंगा। आप लोग देख रहे होंगे कि बीच बीच में थोड़ा सा टाइम गैप आ रहा है या कहीं ना कहीं कुछ इम्परफेक्शंस भी है। जिन आंखों ने, जिन कानों ने ये इम्परफेक्शंस नोट कर ली, ये प्रॉब्लम्स नोट कर ली, उनकी एंटरप्रेन्योरशिप की यात्रा शुरू हो गई है। परफेक्शन और इम्परफेक्शन में, perfection is required in a job, whereas imperfection is very much required in entrepreneurship. और क्योंकि जिंदगी में कोई चीज परफेक्ट नहीं है, that means imperfection से ही solutions निकलते हैं। और entrepreneurship की यात्रा, which is very very easy because of always existing imperfections in the world, we can start. Yes sir, please make the presentation. सर एक सेकंड। सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। कैन वी स्टार्ट दी प्रेजेंटेशन प्लीज? यस सर। ये एनआईटी के टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर का आपके सामने लोगो मैंने दिखाया है। किसी भी यात्रा को शुरू करने से पहले अगर हमें डायरेक्शन और ऑब्जेक्टिव्स की क्लैरिटी हो तो यात्रा आसान हो जाती है। फॉर एग्जांपल, इस लोगो में 4 चीजें मेंशन है: इनोवेट, इंक्यूबेट, लॉन्च एंड ग्रो। हम इंक्यूबेटर वाले लोगों को डे 1 से ये क्लैरिटी है कि हमने अपने क्लाइंट्स को, दैट मींस यू पीपल, द स्टूडेंट्स हु कम टू अस, उनको हमने इनोवेशन में मदद करनी है, उनके बिजनेस इंक्यूबेशन में मदद करनी है, उनके बिजनेस को लॉन्च करने में भी मदद करनी है, और पॉइंट ए से पॉइंट बी से पॉइंट सी
एटसेट्रा ऑनवर्ड उनकी ग्रोथ में भी मदद करनी है. That is why we are called as enablers of ecosystem, because we are enabling your launch, your growth, the startup start also. Next slide, please. The next slide. बिजनेस इंक्यूबेटर की डेफिनेशन है, डिफिकल्ट है, ज्यादा लंबी चौड़ी पढ़ने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट स्लाइड विल क्लैरिफाई व्हाट इट मींस टू यू. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. किसी भी जॉब में, किसी भी करियर में, अगर मैं जॉब की बात करूं तो आप सब लोग सीईओ, सीओओ पोजीशंस में जाना चाहेंगे. फॉर एग्जांपल सुंदर पिचाई. और हो सकता है अगर किसी को बिजनेस में जाना हो तो मार्क जुकरबर्ग या स्टीव जॉब्स की बात होती है. इन सब को ये मल्टीपल जो डायग्राम में सर्कल्स या एलिप्स बने हुए हैं, ये इश्यूज फेस करने पड़ते हैं. तो इतने सारे इश्यूज को फेस करने के बावजूद वो सक्सेसफुल कैसे हो पाए, या जैसे ये चैलेंजेस आए तो वो सक्सेस के रास्ते पे कैसे चल पड़े, इसका समाधान है सेंटर पॉइंट पे, कम टू एन इंक्यूबेशन सेंटर. So many problems, so many challenges, but single solution provider, that is your incubation center. Just take a step and move to the incubation center and you will get many solutions over there. Next slide, sir. Next, please. मैंने एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड यूज किया था, थोड़ा सा उसकी क्लैरिटी लाने के लिए आपको ये ब्लॉक डायग्राम दिखाया जा रहा है. एंटरप्रेन्योरशिप में 3 कंसेप्ट्स इन्वॉल्व है: एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज ऑल्सो. स्टार्टअप की जहां तक बात आती है उसको थर्ड डायग्राम, थर्ड ब्लॉक में रिलेट किया जा सकता है, दैट इज एंटरप्राइज. पॉइंट ये है, एंटरप्रेन्योर आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहें तो भी आप एक इंक्यूबेशन सेंटर के पास आ सकते हैं, जहां पे एक ई सेल होता है. आप अपनी अंदर बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स करके अपने करियर में ग्रो कर सकते हैं. चाहे तो आप जॉब में अगर जाएं उसके बाद भी तो 10 टाइम्स या 15 टाइम्स हायर सैलरी मिलेगी. सेकेंड ब्लॉक इज एंटरप्रेन्योरशिप. बेसिकली दिस इंप्लाइज MD, मैनेजिंग डायरेक्टर, या एंटरप्रेन्योरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बोलते हैं माई डिसीजंस. माई डिसीजंस मीन्स आप किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन को लेना शुरू कर दीजिए जिसमें रिस्क स्लाइटली इन्वॉल्व हो. फॉर एग्जांपल, हो सकता है आपकी पॉकेट मनी 5,000 की हो पर मंथ, 5,000 की, 500 की या 50,000 की. आप लोग अपने डिसीजंस बिना किसी के अप्रूवल के ऐसे लीजिए फाइनेंशियल्स, ताकि वो मनी 500 से 5,000 बने, 5,000 से 50,000 बने और 5 लाख से 5 करोड़ बन जाए. So taking decisions is basically entrepreneurship. Again, an incubation center will help you in that case. और अगर आप चाहें तो एंटरप्राइज भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट भी बहुत सारी मदद करती है. लोन, सब्सिडी, ग्रांट्स, स्पेस, मार्केटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा में पार्टिसिपेशन करके आप अपने वेंचर को आगे लेके जा सकते हैं. और पहले एंटरप्रेन्योर को बड़ी बुरी नजरों से देखा जाता था, लेकिन अब किसी ने भी अगर स्टार्टअप को शुरू किया है तो रेड कारपेट वेलकम होता है, जो कि शायद अब IAS ऑफिसर्स को भी नहीं मिलता है. नेक्स्ट प्लीज. कंपैरिजन है जॉब वर्सेस बिजनेस का, लगभग 10 पॉइंट्स हैं, इसमें समय बहुत लग जाएगा. इसकी समरी ये है, एक सिंगल स्टेटमेंट देता हूं, आप लोग इस चीज को क्रिटिकली एनालाइज कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा या डिसएग्री कर लीजिएगा. जॉब इज रिस्कियर देन बिजनेस. दिस इज माय हाइपोथेसिस एंड दिस इज माय स्टेटमेंट एंड दिस इज माय बिलीफ आल्सो. जॉब इज रिस्कियर देन बिजनेस. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट प्लीज.
कपिल देव ने भी बोला कि कुछ ना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहिए। अमिताभ बच्चन ने भी हमें बार बार बोला कि अड़े रहो अड़े रहो। पॉइंट ये है कि कहाँ से शुरुआत की जाए, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ एन आइडिया। लेकिन बिजनेस आइडिया या वेंचर आइडिया कहाँ से मिलेगा, उसका इस डायग्राम में थोड़ा सा रूपांतरण है। लगभग 12 रूट्स जो कि सिर्फ इस डायग्राम में आ सकते थे वो आपके पास अवेलेबल है। अदरवाइज देयर आर 47 चैनल्स और रूट्स फ्रॉम विच यू कैन गेट एन आइडिया। बट द पॉइंट इज, एज स्टूडेंट्स और इवन एज फैकल्टी वी डोंट हैव टाइम। इतने सारे चैनल्स को खंगालने के लिए प्रोबेबली शायद 6 महीने, 1 साल या 2 साल या शायद 5 साल भी निकल जाएंगे। वेयर इज द सोल्यूशन? Incubation center, that is ecosystem enabler, will help you in that direction, which will be clear from the next slide. Next slide please. ये एक ऐसी वीडियो है जिसका लिंक अभी क्लिक करके हम लोग थोड़ी डिटेल भी देख लेंगे। आप सब लोगों ने सुना होगा वेस्ट फूलों से अगरबत्ती कैसे बनती है या बनाई जाती है, जिससे बहुत सारे लोग आज की डेट में पैसा कमा रहे हैं। इंक्यूबेशन सेंटर इस तरह के लगभग 700 वीडियोस, अगर मैं टीबीआई की बात करूं फ्रॉम एनआईटी, हमारे पास इस तरह के 700 वीडियोस अवेलेबल हैं। कैसे? हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के साथ वेरियस फैक्ट्रीज में विजिट करके ये वीडियोस बनवाई हैं। और आप जब ये इस वीडियो को देखेंगे तो 60% कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा कि आप गिवन लाइन ऑफ बिजनेस में एंट्री ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेस्ट से अगरबत्ती बनाने का ये वीडियो जब आप देखेंगे, आई एम श्योर योर कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज। सर, कैन वी प्लीज प्ले दिस वीडियो थ्रू द हाइपर लिंक? You are not audible. सर, कौन सा वीडियो चलाना है? आप लिंक भी कॉपी कर सकते हैं क्रोम में और वो प्ले हो जाएगा। सर, वीडियो चलाना है? वीडियो हमें दिया है क्या? तो वीडियो शेयर्ड है?
ठीक है सर, आई थिंक अभी कोई दिक्कत आ रही है तो वी कैन प्ले लेटर ऑन, नो इशू. लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. प्रीवियस वीडियो आपको शेयर कर दी जाएगी. बेसिक पॉइंट ये है कि उस वीडियो में ये दिखाया गया है कि कौन सा मैनेजिंग डायरेक्टर उस कंपनी का आपकी मेंटरशिप कर सकते हैं. इसके अलावा उसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज होते हैं, कौन कौन सी मशीनरी यूज होती है, कितना एरिया यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी, पावर कंजम्पशन, प्रॉफिटेबिलिटी एक्सेट्रा. यानी एक बिजनेस से रिलेटेड पूरी की पूरी प्लान आप उस 10 मिनट की वीडियो देख के तैयार कर सकते हैं. और इस तरह के 700 वीडियोस का मैंने अभी चर्चा छेड़ी. नाउ द क्वेश्चन इज 700 आइडियाज वर्सेस जीरो आइडिया. तो 700 बहुत बड़े आइडियाज आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी. अब इतने सारे आइडियाज को तो ओबियसली सारे के सारे को स्टार्ट नहीं किया जा सकता. तो वेयर इज द सॉल्यूशन? दिस स्लाइड शोज द प्रेफरेंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Information technology, biotechnology, nanomaterials, instrumentation and maintenance, manufacturing, agriculture, energy, etc. इन लगभग 8 एरियाज में अगर अपने बिजनेस आइडिया को आप चुनेंगे तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रायोरिटी दी जाएगी जब भी आप उनको अप्रोच करेंगे फॉर टेकिंग योर बिजनेस आइडिया फॉरवर्ड. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हम लोगों ने अभी जुगाड़ देखा था, तो इसका एक इनोवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आई विल गिव द एक्सप्लेनेशन. जब भी स्टार्टअप की बात होती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्टार्टअप की एक पर्टिकुलर टेक्निकल डेफिनेशन है कि उसमें कोई ना कोई इनोवेशन होनी चाहिए. जैसे ये इनोवेशन वर्ड सामने आता है एक कंफ्यूजन या डिफिकल्टी अराइज होनी शुरू हो जाती है. फॉर एग्जांपल, अगर सैमसंग का फोन उठा लिया जाए या आईफोन उठा लिया जाए तो दोनों में कुछ ना कुछ फीचर्स के डिफरेंस आपको मिलेंगे. वन प्रोडक्ट ओवर द अदर हैज सर्टेन इनोवेशंस इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट फीचर्स. लेकिन क्या ये सफिशिएंट है फॉर इनोवेशन? नहीं. आपके पास आपकी स्क्रीन पे 10 डिफरेंट रूट्स ऑफ इनोवेशन खुले हैं. फॉर एग्जांपल, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि नेटवर्क बनाने में बहुत मास्टरी रखते हैं. वो अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके नेटवर्क, सो कॉल्ड नेटवर्क या कनेक्शंस, आप बिजनेस को ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं. कुछ लोग प्रोसेसेस के थ्रू बिजनेस को ऊंचाइयों में लेके जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आईसीआईसीआई बैंक में अगर आप जाएं और एसबीआई में जाएं तो आपको आईसीआईसीआई बैंक के प्रोसेसेस मच फास्टर मिलेंगे एंड बेटर कन्वीनियंस मिलेगी. सो आईसीआईसीआई बेटर एज फार एज एसबीआई कंसर्न. सिमिलरली कस्टमर एंगेजमेंट और ब्रांड की अगर मैं बात करूं, आज की डेट में गूगल एक ब्रांड है और आलम ये हो गया है कि हम अपने शास्त्रों की भी बजाय, अपने पेरेंट्स की बात की भी बजाय, गूगल जो हमें कह देगा हम उसकी बात मान लेंगे. इसी तरह से आप जो भी स्टार्टअप को शुरू करें उसको ब्रांडिंग की तरफ ले जाएं तो आप ह्यूज प्रॉफिट कमा सकते हैं. पॉइंट इज, innovation should ultimately generate huge profit and huge revenue for you, then it is called innovation. हम लोगों ने वो पहली वीडियो देखी थी जिसमें लकड़ी का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया गया था. दैट वाज ओनली जुगाड़, इट वाज नॉट इनोवेशन. इट कैन नॉट जनरेट ह्यूज प्रॉफिट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. The next slide.
Next, please. Next, slide 13. Yeah. Stand up India. मैंने वेस्ट टू अगरबत्ती की मैं आइडिया बताया था। इससे जस्ट पहले आपको रूफ टॉप फार्मिंग का भी आइडिया इस स्लाइड में आया था। पॉइंट ये है कि इन आइडियाज को अल्टीमेटली बिजनेस शेप में देने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है जनरली मनी। वेयर विल दैट मनी कम फ्रॉम? इसके लिए भी we have made ready-made videos for you from the general managers and chief managers of various public sector banks. ये वीडियो लगभग 1.5 घंटे की है। इसमें ये दिखाया गया है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मोर देन 25% स्टेक होल्डर एक वुमेन पार्टनर है, फीमेल पार्टनर है, तो आपको बिना किसी कोलेटरल के 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है। You don't need any security to be paid to the bank and you get 1 crore रुपए। 1 करोड़ रुपए से आप बिजनेस। As an ecosystem enabler, we are bringing on your mobile, on your laptop, on a quick basis, knowledge from very, very highly knowledgeable people who are from the concerned function. Next slide, please. आप देख रहे होंगे हमारा टीम वर्क अभी चल रहा है। मैं यहाँ से कंटेंट को स्पीक करके आपको डिलीवर कर रहा हूँ और बैकग्राउंड में सर और उनकी टीम जो है स्लाइड्स को प्ले कर रहे हैं। पॉइंट इज, एज फार एज यू पीपल आर कंसर्न, जो कि क्लाइंट्स हैं, हम आपको एक डिलीवरी दे रहे हैं थ्रू द टीम वर्क। ये स्लाइड भी इस पूरे एंटरप्रेन्योरशिप का एक मेजर क्रक्स है। आप देख रहे होंगे अंडर द फाइनेंशियल्स सबसे स्मॉलेस्ट बार है हाइट का, दैट इज ब्लू वन। सिमिलरली कुछ ऐसे बार हैं जो कि मैक्सिमम हाइट्स के हैं। आपने सुना होगा 5वीं पास या 10वीं फेल भी बहुत सारे लोग अच्छा खासा बिजनेस करते हैं, ह्यूज मनी कमाते हैं, जबकि इंजीनियर्स या हाई मार्क्स स्कोरिंग लोग उन्हीं ओनर्स के पास जॉब भी करते हैं। ऑफ कोर्स दैट इज आल्सो नॉट बैड, बट मैं रीजन आपको इस स्लाइड का के पीछे दिखाना चाहता हूं कि आपके पास कोई भी छोटी से छोटी स्किल भी हो, आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के रूट पे जा सकते हैं थ्रू मेकिंग ऑफ ए टीम। Doesn't matter how big strength you have, you just need to have smallest but very small strength also. All you need to do is identify what is your strength. Different stages of business में different strengths की requirement अलग अलग पड़ती है। Next slide please. थोड़ा इलाज कर दीजिए सर। जैसा मैंने बोला, टीम बनाने के लिए आपको खुद के बारे में भी जानना जरूरी है कि आप किस मिट्टी के बने हैं। ये स्लाइड के सेंटर में ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि ये बताती है कि हमें अगर माउंट एवरेस्ट चढ़ना हो तो किस किस डायरेक्शन से हमें नहीं जाना चाहिए, या अगर हमने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, मान लीजिए जो नॉर्थर्न डायरेक्शन है, उससे अगर हम जाना चाहें तो वहां पे कहाँ पे खड्डे या पिटफॉल्स या लाइकली वैलीज मिल सकती हैं। सिमिलरली एंटरप्रेन्योरशिप के रूट पे अगर परफेक्शन की कुछ आदत है, अगर इंपल्सिवनेस की कुछ आदत है, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है। हमें सिर्फ अपने बारे में जानना है कि क्या इस तरह के 7 कैरेक्टरिस्टिक्स में से कोई हम में प्रेजेंट तो नहीं है। वंस वी नो दैट, वंस वी आर अवेयर ऑफ इट, देन एंटरप्रेन्योरशिप की यात्रा पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको अमिताभ बच्चन के 3500 करोड़ वर्थ को क्रिएट करने में भी कोई रोक नहीं सकता, जुकरबर्ग बनने में भी कोई नहीं रोक सकता। जस्ट अंडरस्टैंड दिस स्लाइड। आसपास 4 और इश्यूज हैं जिसमें नेक्स्ट स्लाइड से क्लैरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट सर। करियर जॉब का हो, बिजनेस का हो, या दोनों के दोनों पैरेलल में करने हो, ये 3 टेस्ट ऐसे हैं जो आपको पूरी तरह अपने से अवगत करवा देंगे।
मेरी आप सबसे गुजारिश है, सजेशन है, प्रपोजल है, आप इस स्लाइड की फोटो ले लीजिए। पहले 2 टेस्ट ऑनलाइन अवेलेबल हैं, गैलप और दूसरा मायर्स एंड ब्रिग्स। लगभग 1,500 से 2,000 रुपए का ऑनलाइन टेस्ट होता है। बिल्कुल तसल्ली से, शांति से, बिना किसी मैनिपुलेशन के आप ये टेस्ट दीजिएगा। आपको विद इन 1 आवर अपने बारे में पता चल जाएगा और आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे किस बिजनेस लाइन को परस्यू करना चाहिए, या मुझे किस करियर को परस्यू करना चाहिए, या मुझे किस जॉब में किस फंक्शन को परस्यू करना चाहिए। एंड थर्ड वन इज ज़ोडिएक ऑल्सो। ये इंडियन कल्चर है, इंडियन साइंस है, जिसे हम लोग 36 गुण के नाम से भी जानते हैं, बट दिस इज ए वेरी डीप एंड रियलिस्टिक साइंस। फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो कि आपको अपने ज़ोडिएक के बेसिस पे बता देंगे कि आपको किस तरह का करियर परस्यू करना चाहिए, आप किस तरह के बने। फोर्थ वन विच इज नॉट मेंशन्ड हियर इज द रूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप itself also. Once you move on creating a startup, gradually you will come to know about yourself also. और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि हमें अपनी जीवन की यात्रा में स्वयं के बारे में जानना बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है और एक बहुत बड़ा एम है। नेक्स्ट प्लीज। दिस वी हैव सीन। नेक्स्ट 12 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर में होने चाहिए। इसमें सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है रिस्क टेकिंग। अगर आपने रिस्क टेकिंग, जो मैंने पहले बताया था, 500 रुपए की पॉकेट मनी के अगेंस्ट 5,000 रुपए का डिसीजन खुद बिना अप्रूवल के ले लिया फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट फॉर्म में, देन आपको रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बिल्ड करने से कोई नहीं रोक सकता। ग्रेजुअली स्टार्ट टेकिंग बिगर एंड बिगर फाइनेंशियल डिसीजंस एंड यू विल बिकम एन एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट प्लीज। एक इक्वेशन है, क्योंकि हम लोग आमने सामने नहीं बैठे हैं, अदरवाइज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता। इसमें P इज इक्वल टू I प्लस O लिखा है, बट देयर इज ओनली सिंगल अल्फाबेट दैट इज P इन दिस स्लाइड। द P कैन बी ब्रोकन इन 2 पार्ट्स, I प्लस O। अगर आप लेफ्ट साइड से देखें तो व्हेन यू मूव फ्रॉम P onwards, every problem is an invitation for an opportunity. This is the entrepreneurship, and this is Mark Zuckerberg, this is Sundar Pichai. When you rise to the top positions, whether it is president of a company as employee or whether as MD of that company as an owner, you have to be facing problems from the customers. Every problem has an opportunity hidden behind the eye. आपने वो कैपेबिलिटी कौन एक्सेप्ट कर रहा है? अपॉर्चुनिटी आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाए। नेक्स्ट प्लीज। सही करेंगे इनके पीछे में आती ये स्लाइड, आई एम सॉरी, मैं आपके कुछ क्वेश्चन सुन नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरे यहाँ पे थोड़ी सी ऑडियो की प्रॉब्लम है। शायद perhaps someone is trying to speak. I'll take the questions separately from my mobile, but please for the time being please listen. एक समरी शीट है, स्लाइड है, जिसमें 100 आवर्स स्पेंड करके ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू इन टॉपिक्स पे आप एंटरप्रेन्योर बनने के कैपेबल हो जाएंगे। ओनली 100 क्यूमुलेटिव आवर्स एंड यू आर डन। बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट प्लीज। गूगल बाबा आजकल हम सबकी जिंदगी को इम्प्रेस करता है, इम्पैक्ट करता है। इसी तरह से एंटरप्रेन्योर्स जब अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं तो गूगल को अप्रोच करते हैं फॉर सर्टेन सॉल्यूशंस। ये स्टैटिस्टिक्स हैं जो शो करते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर किस किस तरह के कीवर्ड्स सर्च करता है गूगल पे। इसमें टॉप पे आता है बिजनेस प्लान, दूसरे में आता है मार्केटिंग, और डाउन द लाइन समवेयर इंक्यूबेशन भी मेंशन्ड है। पॉइंट ये है आपके लिए, आप लोग बिजनेस प्लान बनाना सीख लीजिए और आपको एंटरप्रेन्योर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको सुंदर पिचाई बनने से भी कोई नहीं रोक सकता व्हेन यू पास आउट ऑफ द कॉलेज एंड डिसाइड टू गो फॉर ए जॉब। 699 या 700 बिजनेस आइडियाज की जो मैंने बात की थी, उनमें से कोई भी 1 या 2 पिक कर लीजिए और खुद उसकी बिजनेस प्लान बना लीजिए।
business incubator can help you in this direction. Next please. आप में से कुछ को ऑलरेडी कुछ नॉलेज होगी, आपके घर में कोई बिजनेस चल रहा हो सकता है, आपके पेरेंट्स या आपके रिलेटिव्स बिजनेस कर रहे हो सकते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ नॉलेज, the number of areas of knowledge required by you people, various solutions are provided by the incubator. येलो में ये दिखाया गया है कि 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, 6 नंबर, 10 नंबर और 20 नंबर आपके लिए एक बिजनेस इंक्यूबेटर, जिसको एनेबलर भी बोलते हैं, वो कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है ताकि आपका कम से कम समय लगे. नेक्स्ट प्लीज. क्या बिजनेस इंक्यूबेटर फॉर एग्जांपल इन दिस केस रियली कुछ करता है या कर रहा है, उसके लिए टेस्टिमोनियल जनरेट होते हैं जो कि आपके सामने है. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट. ये हमारी प्रीवियस वन मतलब हमारी इंस्टीट्यूशन में फाइनल ईयर का एक स्टूडेंट है जो कि केमिकल इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा था, और मार्केट में ये जेंटलमैन 52 इयर्स ओल्ड हैं. ये हाइड्रोजन फ्यूल पे काम कर रहे थे, लेकिन इनके पास फॉर्मल डिग्री नहीं, तो कोई भी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिल पा रही थी. अल्टीमेटली ही केम टू द बिजनेस इंक्यूबेटर. हमने इन दोनों का कोलैबोरेशन करवा दिया, और आज एक स्टूडेंट इस 52 ईयर ओल्ड जेंटलमैन की मदद कर रहे हैं हाइड्रोजन फ्यूल, जो कि आज की डेट में मोस्ट रीसेंट रिक्वायरमेंट है एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से. उसमें बिजनेस इंक्यूबेटर से मदद मिलती है. Everybody gains because of this ecosystem enabling by the business incubator. Next please. Next. 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 अगर आप कंपटीशंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो आप निखरेंगे नहीं, ना सिर्फ जॉब में, ना सिर्फ करियर में, बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप में भी. आज की डेट में इंडिया में, आगरा में, दिल्ली में, स्टेट वाइज, नेशन वाइज एंड इंटरनेशनल लेवल्स पे इतने ज्यादा कॉम्पिटिटिव इवेंट्स आपके मोबाइल पे इंफॉर्मेशन आ सकती है कि आप अपने करियर को आगे लेके जा सकते हैं, पैसे भी अर्न कर सकते हैं, जिससे आपका बिजनेस चले. और ये मैंने जो प्रीवियस स्लाइड में दिखाया, इस तरह की इंफॉर्मेशन एक बिजनेस इंक्यूबेटर आपके मोबाइल पे ला देता है. आपको जगह जगह इंटरनेट ढूंढने की जरूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर 365 डेज में ही हम लोगों ने 1500 ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिटिव इवेंट्स अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की है. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड. राइट कॉर्नर में सबसे नीचे आप देखेंगे, ये हमारे यहाँ का एक इंक्यूबेटी है जो कि गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश से मिल रहे हैं. तो स्टूडेंट्स को गवर्नर्स से मिलने की अपॉर्चुनिटी एक बिजनेस इंक्यूबेटर आपके इंस्टीट्यूशन में भी जो होंगे वो प्रोवाइड करते हैं. आईआईसी के थ्रू भी इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है. सो योर करियर शाइन्स लाइक एनीथिंग. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट. अमिताभ बच्चन की स्लाइड हम लोगों ने देख ही ली है. नेक्स्ट वन. ये कुछ लोगोज हैं जो हमारे यहाँ पे स्टार्टअप्स चल रहे हैं स्टूडेंट्स के. स्लाइड्स भर जाती, मैंने सिर्फ लिमिटेड वंस ही रखे हैं. इस स्लाइड में जो स्कॉलर रैंक है 2 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू, नेक्स्ट स्लाइड में है सर, स्कॉलर रैंक 2 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू अर्न कर रहा है. सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है एनआईटी में कंप्यूटर साइंस से. वो एग्जाम्स ऑनलाइन कंडक्ट करवाने में वेरियस इंस्टीट्यूशंस की मदद करता है, और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बहुत सारे कंट्रीज में ऑलरेडी उसका ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है. दिस इज ओनली बिकॉज द स्टूडेंट हैड अप्रोच्ड ए बिजनेस इंक्यूबेटर और द आईआईसी ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन. आप लोग भी अपने इंस्टीट्यूशन में जो आईआईसी के लोग हैं, या बिजनेस इंक्यूबेटर के लोग हैं, या एंटरप्रेन्योरशिप सेल के जो लोग हैं, उनसे कॉन्टिन्यूसली कॉन्टैक्ट में रहिए, एंड यू विल शाइन लाइक एनीथिंग in terms of money earning right when you are in the college. आपकी नॉलेज के लिए वन मोर इंफॉर्मेशन, कल एक वेबिनार होगा, प्लान योर स्टार्टअप व्हेन यू आर इन दी जॉब. आप में बहुत सारे लोग जॉब करना चाहेंगे, लेकिन उस समय बिजनेस भी कैसे करें और कौन कौन से आइडियाज यूजफुल होंगे, पूरा का पूरा प्लान कैसे किया जाए,
ये कल 11 बजे एक वेबिनार होगा, वी विल शेयर दैट इंफॉर्मेशन विद यू पीपल। आप उसमें भी बहुत सारी नॉलेज ले सकते हैं टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड। नेक्स्ट प्लीज। ये मेरे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है, आप कभी भी डायरेक्टली भी अप्रोच करना चाहें, प्रेफरेबली आप अपने इंस्टीट्यूशन के थ्रू अप्रोच करें, तो वी विल ऑलवेज बी इन ए पोजीशन टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच। If you have any questions, I request you to please mail them to me because time काफी ज्यादा लग गया है। और दूसरी बात ये, थोड़ा लैपटॉप पे आप लोगों की तरफ से आवाज आने में दिक्कत हो सकती है, बट स्टिल अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं मोबाइल ऑन कर लेता हूं, आप उस पर मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज गिव मी 2 minutes। Yes, please. If you have any questions, you are welcome to ask. Yes, sir. Any questions? I am available. थैंक यू सो मच सर। मुझे नहीं लगता कि इतने अच्छे प्रेजेंटेशन के बाद में किसी के मन में कोई भी क्वेरी बची होगी, और डेफिनेटली अभी हम और भी सेशंस और बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपके साथ मिलकर करेंगे, जैसे कि हमें आपके जैसे अनुभवी व्यक्तियों से इंक्यूबेशन में भी हेल्प मिलेगी और बच्चों के नए स्टार्टअप्स में भी हेल्प मिलेगी। तो इसी के साथ Thank you, sir. It is मैं my आपका pleasure. बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने Thank इस लेक्चर को लेके हमारे बच्चों को काफ़ी जागरूक किया, और कंटिन्यूअसली आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमें आगे भी इसी तरीके से इनलाइटन करते रहें अपने नॉलेज से। थैंक यू सर। My pleasure, sir. Thank you. थैंक यू वेरी मच सर।